क्योंकि अगर वो इन्हीं सब चीज में रहेगा और अगर वो भी चीज उनको नहीं मिल पाएगी, उसे नहीं मिल पाएगी, तो उसके पास फिर बचेगा क्या? उसने फ्यूचर पे ध्यान नहीं दिया, उसने कुछ ट्राई नहीं किया, उसने अपने सारे साल इस चीज में लगाया कि वो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है और क्या कर रही है, मतलब। तो और उसके बाद भी अगर उसके पास कुछ नहीं होगा, अगर वो लाइफ में नहीं कुछ मिल पाएगा उससे, तो वो लड़की भी उसके साथ कैसे आएगी? वो नहीं आएगी। वो क्या देख के आएगी? मैं कह रहा हूँ ये, मैं एक, मुझे ऐसा लगता है समझदार वुमेन, लड़की, समझदार लड़की कभी एक अनसक्सेसफुल इंसान या एक ऐसे इंसान के साथ नहीं जाएगी जिसने लाइफ में कभी कुछ करने का या किसी को कुछ उसका कुछ प्लान ही ना हो। वो नहीं जाएगी। भले ही किसी ने बहुत सारा ट्राई किया, बहुत बार फेल हुआ है, पर उसने बहुत ट्राई किया, बहुत सारी चीज़ों में उसने रिस्क लेना सीखा है, या बहुत सारी चीज़ों में से, मतलब वो रिस्क लेने में पीछे नहीं हट रहा। उस इंसान ने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं प्रैक्टिकली। तो मुझे लगता है एक सक्सेसफुल वुमेन भी, एक सक्सेसफुल लड़की भी ऐसे लड़के को, मुझे ऐसा लगता है कि वो उसको एक्सेप्ट करेगी और अपने फ्यूचर के लिए शायद लाइफ पार्टनर के रूप में चुन ले। सक्सेसफुल लड़की की बात कर रहा हूँ मैं। मुझे नहीं, खैर सब तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कुछ कुछ कर सकते हैं जो जो मेंटली बहुत स्ट्रांग हो। और जिस लड़के ने कभी कुछ किया ही नहीं, जिसने कभी कुछ प्लान प्लान बनाया नहीं, और जिसका कुछ एम ही नहीं है, तो उसे तो, जिस लड़की से वो आज बहुत ही ज्यादा पागल हो रहा है, जिसके पीछे बहुत ज्यादा उसको, मतलब वही वही दिख रही है सब तरफ, तो एक दिन तो वो भी छोड़ जाएगी। उसके भी तो कुछ, मतलब कुछ होगा ना उसका भी। लड़की को भी तो चाहिए होगा ना कि ये इस एज में अगर मेरा हस्बैंड बने तो ये करे या वो करे। तो लड़का अपनी मेंटालिटी खराब कर लेता है इस चीज में पढ़ने के बाद, मुझे ऐसा लगता है। और अगर तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो लाइफ में और तुमसे बहुत सारी चीजें नहीं हो रही है, पर तुम इन चीजों में नहीं हो, तो थोड़े चांसेस होते हैं कि कुछ हो जाएगा। पर अगर तुम इस अट्रैक्शन में, या चलो प्यार मोहब्बत में पड़े हो, और तुम करियर पे भी फोकस कर रहे हो, उधर भी कर रहे हो, तो करियर का और किसी स्किल्स का तो छोड़ ही दो, नहीं होगा कुछ। अगर कोई कपल होते हैं और वो रिलेशनशिप में है, तो ऐसा कभी नहीं होता कि उनके हर हफ्ते में एक बार या महीने में 8-10 बार झगड़े ना हो। ये कॉमन है। और होते हैं कई बार लोगों के मंथ में 10 बार अच्छे से बात भी नहीं होती है, सिर्फ झगड़े होते हैं। स्टार्टिंग में बहुत अच्छी बातें चलती है, स्टार्टिंग में झगड़े नहीं होते हैं, झगड़े बाद में होते हैं। और हमेशा झगड़े होते 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 बात खत्म होती है। कई बार ब्रेकअप ब्रेकअप कुछ नहीं होते हैं। कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि बात बंद क्यों हुई, बस बात ही बंद होती है। और बात बंद होती है, फिर कनेक्शन कट जाता है। और जो सपने थे, जो ड्रीम थे, जो बातें थी, वो बस एक मूवमेंट बन के रह जाती है, एक सपना कि यह सच भी था, क्या सच था ये, ऐसा लगने लगता है। और कहते हैं कि
कि मतलब अभी अभी होते हैं ना तो कहते हैं यार मैं नहीं रह पाऊंगा इसके बिना ये वो। तो मुझे लगता है यार मतलब एक्सपीरियंस वाइज एक प्रैक्टिकली बात, टाइम बहुत सारी चीजें चेंज करता है। अभी अगर तुम उस फेस में हो कि तुम कह रहे हो यार मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं रह सकता, तो टेक अ टाइम, टाइम दो खुद को। बहुत प्रेशर हुआ तुम्हारे पर अभी, अगर ब्रेकअप हुआ तुम्हारा या कुछ भी हुआ है, तुम ऐसी सिचुएशन से जूझ रहे हो कि लड़ाई हो गई है या तुम अनफोकस्ड हो, तुम्हारा फोकस हट गया है और अपने रिलेशनशिप पे ज़्यादा है, तो टेक अ टाइम, टाइम दो खुद को। बहुत सारी बातें आएंगी, बहुत सारे थॉट दिमाग में चलेंगे, जब तुम्हारी बात बंद होती बहुत सारे चलेंगे, पर मैं फिर कह रहा हूँ टाइम दो। टाइम चीज़ों को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट भर देगा। आज तुम्हें जो चीज़ें लग रही हैं नहीं होंगी, वो हो जाएंगी। तुम्हें लग रहा है मैं उसके बिना नहीं रह सकता, तुम रहोगे। तुम्हें लगता है मैं खुश कभी नहीं होऊंगा, तुम होगे। तुम्हें लगता है तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, तुम करोगे। पर चीज़ों को कई बार टाइम चाहिए होता है, एक साथ नहीं, एकदम नहीं हो सकती। मैं कोई चीज़ फील कर सकता हूँ, पर मैंने वो चीज़ें बहुत पहले फील की है, तो मुझे अंदर से पता चल जाता है कि इस टाइम ये क्या फील कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें बहुत अलग टाइप की होती हैं, जो फीलिंग्स होती हैं वो बता ही नहीं जा सकती जब यहाँ कुछ भी होता है। तो इसलिए ये चीज़ें टाइम लेती हैं और चीज़ों को भरने में। तो यही है, मैं यही कह रहा था कि लड़के बहुत सारे इन चीज़ों में पड़े हैं, और मुझे लगता है छोटे जो है ना, 18-19 साल के, ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं अब। पहले तो नहीं देते थे, बहुत हो गए हैं अब। रिलेशनशिप में मैं देखता हूँ हर इंसान, हर मतलब हर, मुझे लगता है मैं ही नहीं हूँ इन चीज़ों में। आसपास भी देखता हूँ या मैं अपने ग्रुप में देखता हूँ, सबके पास है, सबके पास है। एक मैं इंसान हूँ जो इतने सालों से मैंने ऑलमोस्ट 4-5 सालों से मैंने बिल्कुल भी इन चीज़ों में दिमाग नहीं डाला है, बिल्कुल भी। ऑलमोस्ट अब तो मैं और ज़्यादा मतलब मजबूत हो गया हूँ कि मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं जाना इन चीज़ों में, अभी बिल्कुल भी नहीं जाना। एक तो मैं वैसे भी इतने साल से मैं इन चीज़ों में नहीं हूँ, तो मैं और बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें सीखी। बहुत सारी मैंने मैंने उससे पहले इमेजिन भी नहीं की थी कि मैं ऐसी ऐसी चीज़ें सीखूंगा या मुझे पता होंगी, पर मैंने सीखी। मैंने स्किल्स सीखी बहुत सारी, पर भले ही वो नहीं चली, पर मैंने सीखी। अगर इन सालों में मैं इन्हीं चीज़ों में बड़ा होता, तो मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता भी, और मेरा माइंड एक अलग ही जोन में होता, और वो जोन मुझे लगता है मुझे कुछ नहीं सीखने देता। जैसा मैंने पहले कहा कि लड़का मूव ऑन नहीं कर पाता जल्दी, ये बात सच है, नहीं कर पाता। वो वो थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा नहीं, उसको बहुत टाइम चाहिए होता है। तो ये चीज़ें माइंड खराब करती हैं, अंदर की चीज़ों को तुम्हारा फोकस खत्म कर देती हैं। ऑलमोस्ट तुम्हारा फोकस वहीं रहता है जहाँ से तुम कनेक्ट होते हो। तो मुझे लगता है ये चीज़ें एक एज के बाद सही नहीं है। अगर आपका एक पार्टनर आपके साथ है, आपके साथ रह रहा है, आपके साथ काम कर रहा है, आपके साथ ही मतलब सब कुछ उसका प्लान या और उस पर काम भी चल रहा है, तो तो ये चीज़ें बहुत अच्छी है। अगर आपका पार्टनर आपके साथ रह रहा है, आपके साथ
काम कर रहा है या आप कुछ बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, साथ में हो, तब ये चीज़ें वर्क करती हैं। आपके पेरेंट्स और आपका सब कुछ, मतलब शादी-वादी आपकी सब कुछ हो सकती है, बिना किसी प्रॉब्लम के। दोनों सक्सेसफुल हैं या एक है, पर दोनों के कनेक्शन अच्छे हैं आपस में, तो चीज़ें सही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर लड़का कुछ नहीं कर रहा, लड़का कुछ भी ट्राई नहीं कर रहा, लड़का सिर्फ लड़की पे फोकस रख के बैठा है और कुछ भी नहीं कर रहा, लड़की लड़के पे फोकस करी है, वो भी कुछ नहीं कर रही, ऐसे ही दोनों आपस में सालों साल लड़ते निकाल रहे हैं, तो ये चीज़ें सच में प्रॉब्लम है। और यही चीज़ें आगे जाके दोनों के लिए काफ़ी बेकार होती हैं, स्पेशली लड़कों के लिए। क्योंकि अभी वो तो शादी हो जाती है लड़कों को, तो लड़कों के पास तो अगर कुछ होगा ही नहीं, तो उन्हें तो कोई मुँह भी नहीं लगाता। एक एज के बाद लड़कों से ये पूछना बंद हो जाता है कि तुम कैसे हो? उनसे सीधा पूछा जाता है कि तुम क्या करते हो? और ये चीज़ें सच में होती हैं। मैं वही बात यहाँ पे कहता हूँ जो हुई है या आँखों से देखी है। तो इसमें मुझे नहीं पता इस वीडियो में मैंने क्या सीख दी है या क्या मैंने बताया है। तो जो भी मैंने बताया या समझाया है या बोला है, इसको ध्यान से सुनना और हो सके तो इस पे काम करना, और लाइफ में फोकस रखना। मेरा भी बिगड़ा है, फिर भी मैं वीडियो बनाने आया हूँ और बोलने आया हूँ। ये मेरा डाटा है जिसको मैं आगे देखूंगा, मे बी थोड़ा बहुत काम आएगा, और ये देख रहा है उसके भी आएगा। बाकी